लेबनान के अंदर इजराइल मिसाइल और हवाई हमला किया, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। उस वक्त अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा था। ईरान ने 200 मिसाइल दागा इजराइल के ऊपर, तो अमेरिका भड़क उठा और कहने लगा ईरान ने इजराइल के साथ गलत किया, इजराइल पे जो अटैक किया है उसको बहुत बड़ा सजा दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। उसी तरह जब ईरान को अमेरिका ने धमकी दे रहा था तो उस वक्त रूस कहा मैं ईरान के साथ हूं और तुम्हारे इजराइल पे जो मिसाइल गिरा है वो मैं ही दिया। अब सोचो वो मिसाइल कौन सा था। जो इजराइल के ऊपर मिसाइल इससे पहले जाता था उसे आयरन डोम मारकर गिरा देता था, लेकिन इससे नहीं मार पाया पूरी तरह से। ये क्लस्टर मिसाइल था। क्लस्टर मिसाइल में क्या खासियत है कि मिसाइल के अंदर हजारों क्लस्टर बम डाला जाता है और जब वो अपने टारगेट पे पहुंचता है तो अपना पीछे का गेट पूरी तरह खोल देता है, जिसके वजह से पूरी क्लस्टर बम नीचे की तरफ गिरता है हजारों की संख्या में और उस एरिया को तबाह कर देता है। तो जब इजराइल का आयरन डोम उसे गिराने आता था, मारने आता था, तो उस वक्त जो है हजारों की संख्या में क्लस्टर बम, कोई जरूरी नहीं पूरा फट जाता रहा होगा, पूरा ब्लास्ट हो जाता रहा, उसमें कुछ क्लस्टर बम नीचे गिरता था जिसके वजह से उस एरिया को चपेट में ले लेता था। तो यही कारण था कि इसके वजह से इजराइल के अंदर नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और इसे पूरी तरह खोलकर नहीं बताया जा रहा। और ये मिसाइल ईरान के लिए सही साबित हुआ। क्लस्टर बम का बना हुआ मिसाइल जो रूस ईरान को दिया था, इसको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया इजराइल। 1980 में एक युद्ध हुआ था ईरान और इराक के बीच। उस युद्ध में अमेरिका शामिल था। अमेरिका का कहना था कि तुम ईरान को मिटा दो। इराक का फुल सपोर्ट किया था अमेरिका। अमेरिका का कहना था कि ईरान को उस जगह से खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, ईरान को उस जगह से मिटा दो। और इसके लिए इराक को अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया और उसके लिए युद्ध का जितना भी सामान था, इराक को युद्ध का सामान अमेरिका ने दिया था। और उस युद्ध में लगभग 1 मिलियन लोग मारे गए थे। वो युद्ध 1980 से लेकर 1988 तक चला था, जो आज से 44 साल पहले हुआ था। वही युद्ध फिर से दोहराया जा रहा। उस वक्त भी अमेरिका शामिल था, ईरान वही था और उस वक्त इराक था। और इस वक्त अमेरिका वही है, ईरान वही है और इजराइल बीच में है और वो युद्ध फिर से छिड़ रहा है। अमेरिका का फिर से कहना है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए। क्या ये संभव होगा? उस वक्त ईरान ने अपने सारे लोगों को कह दिया कि हमारा देश, हमारा मुल्क एक ही है पूरे वर्ल्ड में, और अगर इस देश को, इस मुल्क को खत्म कर दिया जाए, हमारा मजहब खत्म हो जाएगा। तो ईरान ने अपने सारे लोगों के साथ इस युद्ध में इकट्ठा हुआ था और सारे लोग मिलकर, सारे नौजवान मिलकर इस युद्ध को लड़ा था और न तो ये ईरान जीता और न इराक जीता। लास्ट में ऐसा हुआ कि इस युद्ध को समझौता करके दोनों आपस में मिले। वही युद्ध आज फिर से हो रहा है। ईरान वही है, अमेरिका वही है और इजराइल को बीच में लाया जा रहा है और इजराइल को कहा जा रहा है कि तुम ईरान को खत्म कर दो। क्या इस वक्त वो फिर से दोहराया जा रहा है? ये ईरान पीछे हटने वाला है? क्या ईरान डटकर मुकाबला करेगा? ये तो बात सच है कि उस वक्त ईरान के साथ कोई नहीं था। इस वक्त ईरान के साथ रूस मौजूद है। ये युद्ध बहुत भयानक युद्ध होने वाला है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका खुद शामिल था युद्ध में, ईरान के युद्ध में, और फिर से अमेरिका शामिल है ईरान के युद्ध में। क्या ईरान इस युद्ध को जीतेगा? और ये युद्ध बहुत भयानक युद्ध होने वाला है।